जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। साथियों, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के अजब गजब कारनामे। ये सरकार सुशासन की सरकार नहीं है, शराब पिलाने वाली सरकार है। पहले छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों के पास चखना सेंटर खोले गए, फिर होटलों में शराब परोसने की व्यवस्था की गई, उसके बाद शराब सस्ती की गई और अब 67 नई शराब दुकानें भी खोली जा रही हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपा के नेता छाती पीट पीट कर शराब बंदी की बात करते थे और अब खुद की सरकार आने के बाद शराब सस्ती कर रहे हैं, दुकानें बढ़ा रहे हैं, चखना सेंटर की व्यवस्था बना रहे हैं। क्यों? क्या आप जानते हैं भाजपा सरकार ऐसा क्यों कर रही है? साथियों, भाजपा की सरकार प्रदेश को शराब के नशे में धकेल कर सरगुजा और बस्तर के जंगल, पहाड़, अयस्क चुपचाप अपने साथी, दोस्त, मित्र को सौंपना चाहती। नगरनार प्लांट जिसे बस्तर के आदिवासियों की जमीन पर बनाया गया है, उसे अपने मित्र की झोली में डाल देना चाहती है। साथियों, भाजपा सरकार की प्राथमिकताएं तो देखिए। 5 बार से भाजपा के विधायक हैं, लेकिन मैनपुर विकास खंड के मुनगा पदर के निवासियों को पीने का पानी नसीब नहीं है। ग्रामीण झरिया का पानी पीने के लिए मजबूर है, पीने के लिए पानी नहीं है और सरकार शराब पीने की व्यवस्था में लगी है। जरूरत है स्कूल भवनों के निर्माण की, शिक्षकों की, नए स्कूल खोलने की, लेकिन सरकार को शराब दुकान खोलने से फुर्सत मिले तब। भाजपा का शराब से प्रेम इतना गहरा है कि शराब कोचियों का राज्य पूरे छत्तीसगढ़ में फैल चुका है। शराब कोचियों के खिलाफ आवाज उठाने पर शराब कोचियों ने भाजपा के ही कार्यकर्ता को धमकाया, डराया और जब कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत की तो उसकी शिकायत को पुलिस प्रशासन ने अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया। शराब कोचिया उस भाजपा कार्यकर्ता के घर में जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार करते रहे। गुंडागर्दी से परेशान होकर धरसींवा के भाजपा कार्यकर्ता संतोष पटेल ने आत्महत्या कर ली या कोचियों ने उसकी जान ले ली, इसकी अभी तक जांच नहीं हुई है। वादा किया था गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं किए। महतारी वंदन योजना से महिलाओं के नाम काट रहे हैं। सस्ता होना था गैस सिलेंडर को, सस्ती हो गई शराब। समय है जब हम लोग भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में गंभीरता से सोचें। एक और शिक्षा पर जीएसटी, स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बेहद खराब। सही कहूं तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार है। आज जिस स्वास्थ्य व्यवस्था को लोगों का इलाज करना है वो खुद बीमार है। राशन जैसी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें और सरकार की प्राथमिकता क्या है? शराब के दुकानों की संख्या बढ़ाई जाए, शराब सस्ती की जाए। ये कैसी विडंबना है? शिक्षा जिससे बच्चों का भविष्य संवरता है वो महंगी हो रही है। स्वास्थ्य सेवाएं जो जीवन का आधार हैं, आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। राशन, खाद्य पदार्थ, किराना जो हर घर की प्रतिदिन की जरूरत है, उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में भाजपा सरकार इन समस्याओं को सुलझाने के बजाय शराब की दुकानें बढ़ाने और शराब सस्ती कर शराब की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। क्या ये वही सरकार है जो जनता की भलाई के लिए चुनी गई थी? क्या ये वही सरकार है जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की समस्याओं को दूर करने का वादा करके सत्ता में आई है? क्या ये वही सरकार है जो कांग्रेस की सरकार की शराबबंदी पर आलोचना करती थी? क्या यह उसी पार्टी की सरकार है? और अगर हाँ, तो फिर इस सरकार की प्राथमिकता जनता की जरूरतें क्यों नहीं हैं और इस सरकार की प्राथमिकता शराब की उपलब्धता बढ़ाना क्यों है? पूरा छत्तीसगढ़ मांग करता है कि भाजपा सरकार तुरंत अपनी सारी नीतियों पर पुनर्विचार करे
शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन, रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतें कम करने के लिए ठोस कदम उठाए। शराब की कीमत कम करने के बजाय, शराब के दुकानों की संख्या बढ़ाने के बजाय जनहित में काम करना शुरू करे। 1.5 साल बीत गए हैं, हद हो गई है, इंतहा हो गई है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।